नमस्कार दोस्तों। वैश्विक पटल पर एक बार फिर सऊदी अरब का दबदबा बढ़ रहा है। जब से अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, वब से सऊदी अरब के जो वैश्विक कद है इसमें लगातार इजाफा होता दिख रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह पेशकश कर दी है कि यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर के मध्यस्थता यानी दोनों के बीच जो युद्ध खत्म करने को लेकर के वार्ता सऊदी अरब में की जाएगी। इस वार्ता को होस्ट सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान करेंगे। इसको लेकर के सऊदी अरब ने प्रेस नोट जारी कर ट्रंप प्रशासन या ट्रंप सरकार के इस पहल की सराहना की है और उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं। इस कदम से सऊदी अरब का जो वैश्विक प्रभाव है वो बढ़ेगा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध लगातार 2-2.5-3 साल से चल रहा है और इसकी मध्यस्थता अगर सऊदी अरब में होगी तो सऊदी अरब का कद तो बढ़ेगा ही। लेकिन अब सवाल उठता है कि ट्रंप ने सऊदी अरब में मध्यस्थता की पेशकश क्यों की? कहीं और भी कर सकते हैं। तो इसके पीछे कई कारण है। ट्रंप काफ़ी चालाक है। उनके हर कदम के पीछे उनकी अपनी लाभ होती है, राजनीतिक लाभ होती है। अमेरिका को कैसे मतलब इकोनॉमिकली फ़ायदा पहुंचाया जाए, ये लाभ होती है। चलिए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब ने रूस यूक्रेन युद्ध के समय एक तटस्थ की नीति अपनाई। मतलब कि न वो यूक्रेन के साथ ज़्यादा दिखे, न रूस के साथ ज़्यादा दिखे। अगर किसी यूरोपियन कंट्री में मध्यस्थता की पेशकश डोनाल्ड ट्रंप करते तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति इससे पीछे हट जाते, क्योंकि यूरोप पूरी मुस्तैदी से यूक्रेन के साथ खड़ा था। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए यूरोप के बाहर के किसी देश का नाम ही सुझाना था जिस पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहमत हो जाते। तो ये नाम डोनाल्ड ट्रंप के नज़र में सबसे फिट बैठता है सऊदी अरब। आपको जानकारी के लिए बता दें, 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो अपने सभी पुराने राष्ट्रपति की परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने सबसे पहली यात्रा सऊदी अरब की थी। और वो क्यों की थी? क्योंकि सऊदी अरब ने उनसे 500 अरब डॉलर का हथियार खरीदा था। इस बार भी जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग मतलब कि पत्रकार से बात करते हुए कहा कि हम अपनी दूसरे कार्यकाल की भी पहली यात्रा सऊदी अरब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सऊदी अरब को कम से कम 500 अरब डॉलर का सामान अमेरिका से खरीदना होगा। यानी कि किसी भी शर्त में अमेरिका और खास करके डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के प्रोडक्ट बेचना और पैसा कमाना उनका मकसद होता है। हालांकि इस कदम से सऊदी अरब को राजनीतिक लाभ मिला। जब 2017 में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी यात्रा पहली बार वो सऊदी अरब करे तो इससे सऊदी अरब का कद बढ़ा, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ सऊदी अरब को मिला और इकोनॉमिकली लाभ किसको मिला? तो अमेरिका को। अमेरिका इस बार भी चाहता है कि हम पहली यात्रा सऊदी अरब में करें, लेकिन हमसे सऊदी अरब 500 अरब डॉलर का कम से कम सामान खरीदे। इसके कुछ दिन बाद सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका में 500 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया कि अगले 4 साल में हम अमेरिका में 500 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। इस बयान के बाद फिर ट्रंप प्रशासन का भी बयान आया। ट्रंप प्रशासन ने मोहम्मद बिन सलमान की काफ़ी तारीफ की, कहा कि काफ़ी शानदार व्यक्ति है। ट्रंप ने कहा कि हम मोहम्मद बिन सलमान से आग्रह करते हैं कि ये 500 अरब डॉलर की जगह 1000 करोड़ डॉलर कर दिया जाए निवेश के आंकड़े को। इसके बाद ये कयास लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा फिर सऊदी अरब कर सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह, अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है और इसके लिए अमेरिका को सबसे भरोसेमंद जो मतलब साथी दिखता है वो सऊदी अरब। सऊदी अरब अमेरिका के रिलेशन आज से नहीं 1970 के दशक से है, किसी से छुपी नहीं है। सऊदी अरब के वजह से ही आज अमेरिकी जो करेंसी है डॉलर वो दुनिया की सबसे लोकप्रिय करेंसी बनी। तो इसमें सऊदी अरब का एक अहम रोल है। सऊदी अरब ने बाकी देशों से पेमेंट डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में लेने से मना कर दिया, जिसकी वजह से डॉलर की लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उस दौरान सऊदी अरब और अमेरिका के बीच दूरियां बढ़ गई थी। जब ट्रंप फिर राष्ट्रपति बने हैं तो फिर से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती दिख रही है। इस मध्यस्थता के जरिए अमेरिका सऊदी अरब में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि ईरान को चुनौती दी जा सके। तीसरा, इस मध्यस्थता के जरिए डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब को कन्विंस करेंगे कि आप अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाइए। अब्राहम अकॉर्ड इजराइल को मान्यता देने का एक समझौता है, यानी कि सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह सऊदी अरब को कन्विंस करे कि हाँ तुम इजराइल को मान्यता दे दो। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक तीर से कई निशाना लगा रहे हैं।
एक तो सऊदी अरब को अपने काफ़ी करीब कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं। तीसरा कि तेल उत्पादक सबसे बड़ी कंट्री है सऊदी अरब, तो तेल के जो दाम काफ़ी स्थिर है, तो इससे कैसे वो राजनीतिक लाभ उठा सके, क्योंकि ट्रंप प्रशासन का ज़्यादा फोकस जीवाश्म ईंधन पर है, रिन्यूएबल एनर्जी पर कम। चौथा कि इसके जरिए वो इजराइल को मान्यता भी सऊदी अरब से दिलवा देंगे। तो ये 4-5 कारण है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब को काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं, और इस मध्यस्थता की पेशकश डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में की है। सऊदी अरब इसकी होस्ट करेंगे, लेकिन इसकी अभी कोई तारीख अनाउंसमेंट नहीं है कि यह मध्यस्थता कब होगी, किस समय होगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, इसको लेकर के कोई अभी तक टाइमलाइन जारी नहीं है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से सऊदी अरब का वैश्विक पटल पर कद लगातार बढ़ रहा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।